क्या आप जानते हैं कि जिस लम्हे कोई आपको धोखा देता है, इसी लम्हे सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि आसमान पर एक ऐसी गवाही भी लिखी जाती है जिसे न वक्त मिटा सकता है और न ही कोई इंसान छिपा सकता है। जरा सोचिए, जब कोई शख्स आपके आत्मात को तोड़ता है, आपकी मोहब्बत का मजाक बनाता है, आपकी वफादारी को कमजोरी समझता है और आपके खुलूस को इस्तेमाल करके आपको तन्हा छोड़ देता है, तो उस लम्हे आपके दिल में जो दर्द पैदा होता है, क्या वो सिर्फ एक इत्तेफाक होता है या फिर उसके पीछे अल्लाह की कोई ऐसी हिकमत होती है जिसे इंसान फौरन समझ नहीं पाता? शायद आप भी कभी ऐसे मरहले से गुजरे हों, शायद आपने भी किसी को अपना समझा हो, अपनी दुआओं में शामिल किया हो, अपनी खुशियों और गमों का साथी बनाया हो, और फिर एक दिन अचानक मालूम हुआ हो कि जिस शख्स पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वही आपके आत्मात का कातिल बन गया। उस लम्हे इंसान सिर्फ रो नहीं रहा होता, उसका दिल अपने अंदर हजार सवाल लिए बैठा होता है। वो बार बार खुद से पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या गलती की थी? अल्लाह ने मुझे इस दर्द से क्यों गुजारा? लेकिन हकीकत ये है कि धोखा हमेशा उस शख्स के बारे में ज्यादा बताता है जो धोखा देता है, न कि उस शख्स के बारे में जिसे धोखा दिया गया हो। क्योंकि खुलूस कभी शर्मिंदा नहीं होता, धोखा शर्मिंदा होता है। वफादारी कभी छोटी नहीं होती, बेवफाई छोटी होती है। और जो शख्स किसी सच्चे दिल को तोड़ता है, वो दरअसल सबसे पहले अपने ही किरदार में एक दरार डाल देता है। कुरान हमें यह सिखाता है कि अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, लेकिन जुल्म करने वालों को मोहलत जरूर देता है। यही वो मकाम है जहां अक्सर लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। वो देखते हैं कि जिस शख्स ने उन्हें धोखा दिया वो बज़ाहिर खुश है, उसकी जिंदगी चल रही है, वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, कामयाब नजर आ रहा है। फिर वो सोचते हैं कि शायद इंसाफ कभी नहीं होगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह की घड़ी इंसान की घड़ी जैसी नहीं होती। जो चीज हमें देर लगती है वो अल्लाह के इल्म में अपने मुकर्रर वक्त पर होती है। कभी कभी अल्लाह फौरन जवाब नहीं देता, क्योंकि वो सिर्फ एक वाक़े का फैसला नहीं कर रहा होता, बल्कि एक पूरी जिंदगी का हिसाब देख रहा होता है। बाद औक़ात धोखा देने वाला शख्स सालों तक ये समझता रहता है कि वो कामयाब है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका सुकून, उसका इत्मीनान और उसके ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते जाते हैं। नफ्सियात भी यही कहती है कि जो लोग बार बार दूसरों के एतमाद को तोड़ते हैं, वक्त के साथ वो खुद भी किसी पर एतमाद करने की सलाहियत खो देते हैं। वो दूसरों से डरने लगते हैं, शक करने लगते हैं, और एक ऐसा खला उनके अंदर पैदा हो जाता है जिसे दुनिया की कोई कामयाबी नहीं भर सकती। और यहाँ एक हैरान कुन हकीकत सामने आती है, कभी कभी अल्लाह धोखा देने वाले को उस चीज से आजमाता है जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता है। वो माल हो सकता है, रिश्ता हो सकता है, इज्जत हो सकती है या दिल का सुकून, क्योंकि अल्लाह जानता है कि हर इंसान की कमजोरी क्या है। इंसान लोगों को धोखा दे सकता है मगर अपने रब को नहीं। लेकिन अब एक और सवाल पैदा होता है, अगर अल्लाह धोखा देने वाले से हिसाब लेता है तो फिर धोखा खाने वाले के लिए इस आजमाइश में क्या हिकमत है? आखिर अल्लाह एक मुखलिस दिल को टूटने क्यों देता है? यहाँ से रूहानी सफर शुरू होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात अल्लाह किसी इंसान को बचाने के लिए उसका दिल तोड़ देता है। ये जुमला सुनने में अजीब लग सकता है, मगर जरा गौर कीजिए, कितने लोग ऐसे हैं जो एक गलत ताल्लुक में सालों तक फंसे रहते अगर हकीकत सामने न आती। कितने लोग ऐसे हैं जो एक ऐसे शख्स के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते जो उनके खुलूस की कदर ही नहीं करता। अल्लाह बाज़ औक़ात पर्दा हटाता है ताकि आप हकीकत देख सकें, चाहे वो हकीकत देखने में तकलीफ ही क्यों ना हो। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान को महसूस होता है कि उसका सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन हकीकत में अक्सर वहीं से एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि जब एक झूठा सहारा टूटता है तब इंसान असली सहारे की तरफ लौटता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तब इंसान पहली बार आसमान की तरफ देखकर दुआ करता है। जब कोई इंसान दिल तोड़ता है तब अल्लाह दिल को अपने करीब आने की दावत देता है। शायद आपने भी महसूस किया हो कि जिंदगी के सबसे गहरे सजदे खुशियों में नहीं बल्कि टूटने के बाद किए जाते हैं। इंसान जब हर तरफ से मायूस हो जाता है तो फिर वो अपने रब को उस तरह पुकारता है जैसे पहले कभी नहीं पुकारा होता। और यही वो मकाम है जहां दर्द इबादत बन जाता है, आंसू दाब जाते हैं और खामोशी एक रूहानी गुफ्तगू में बदल जाती है। ये भी याद रखिए कि हर धोखा सजा नहीं होता, बाद औकात वो इंकिशाफ होता है। अल्लाह आपको दिखा रहा होता है कि कौन आपके साथ सच्चा था और कौन सिर्फ फायदे के लिए करीब आया था। क्योंकि जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज दुश्मन नहीं
बल्कि वो शख्स है जो दोस्त बनकर नुकसान पहुंचाए। और जब अल्लाह ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी से निकालता है तो इब्तिदा में ये नुकसान महसूस होता है, मगर वक्त साबित करता है कि ये दरअसल हिफाजत थी। तो अगर आज आप किसी धोखे के दर्द से गुजर रहे हैं, अगर आप रातों को जाग कर ये सोचते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो एक लम्हे के लिए अपने दिल को ये बात समझाने की कोशिश कीजिए कि शायद अल्लाह आपको छोड़ नहीं रहा, बल्कि बचा रहा है। शायद वो आपसे कुछ छीन नहीं रहा, बल्कि आपको एक बड़े नुकसान से महफूज कर रहा है। और शायद जिस शख्स के जाने पर आप रो रहे हैं, वो दरअसल आपकी दुआ का जवाब था, क्योंकि अल्लाह ने उसे आपकी जिंदगी से निकाल दिया इससे पहले कि वो आपको मजीद नुकसान पहुंचाता। और अब जरा इस सवाल पर वापस आते हैं जिसने शायद आपको इस वीडियो तक पहुंचाया। जब कोई आपको धोखा देता है तो अल्लाह इस शख्स के साथ क्या करता है? कुरान और जिंदगी दोनों एक ही जवाब देते हैं। अल्लाह जालिम को मेहलत देता है मगर भूलता नहीं। वो दिलों के राज जानता है, नीतों को जानता है, आंसुओं को जानता है और उस खामोश दर्द को भी जानता है जिसे आप किसी से बयान नहीं कर सकते। इसलिए अगर आज आपका दिल टूटा हुआ है तो अपने रब पर भरोसा रखिए, क्योंकि जो इंसाफ इंसान नहीं कर सकते वो इंसाफ अल्लाह जरूर करता है। और जब अल्लाह फैसला करता है तो न कोई ताकत उसे रोक सकती है, न कोई चालाकी उसे बदल सकती है। नफ्सियात की दुनिया में एक दिलचस्प बात बयान की जाती है। माहिरीन कहते हैं कि जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं वो अक्सर अपने अंदर किसी न किसी खौफ का शिकार होते हैं। उन्हें खो देने का खौफ होता है, सच का सामना करने का खौफ होता है, या अपनी असल शख्सियत जाहिर होने का खौफ होता है। इसीलिए वो झूठ बोलते हैं, हकीकत छिपाते हैं और ताल्लुकात में धोखे का रास्ता अख्तियार करते हैं। बज़ाहिर वो मजबूत नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में वो अपनी कमजोरियों से भाग रहे होते हैं। और फिर वक्त गुजरता है, दिन हिफ्तों में बदलते हैं, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। लेकिन एक अजीब बात होती है, जिस शख्स को धोखा दिया गया था वो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होने लगता है। वो जिंदगी को नए अंदाज से देखना सीख लेता है, वो लोगों को पहचानना सीख लेता है, वो अपने रब पर पहले से ज्यादा भरोसा करना सीख लेता है। जबकि बाज औकात धोखा देने वाला वहीं खड़ा रह जाता है जहां वो पहले दिन था। और यहाँ एक बहुत गहरा रूहानी राज पोशीदा है। बाज औकात अल्लाह किसी इंसान को आपकी जिंदगी में भेजता ही इसलिए है कि वो आपको एक सबक सिखाकर चला जाए। हम समझते हैं कि हर आने वाला शख्स हमारी मंजिल है, लेकिन हकीकत में कुछ लोग सिर्फ रास्ता होते हैं। वो हमें बदलने आते हैं, जगाने आते हैं और फिर चले जाते हैं। इसलिए अगर आज आप किसी धोखे के दर्द से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ एक बाब है, पूरी किताब नहीं। अल्लाह अभी भी आपके साथ है, वो अभी भी आपके आंसू देख रहा है, वो अभी भी आपकी खामोश दुआएं सुन रहा है। और हो सकता है कि जिस चीज को आप अपनी सबसे बड़ी शिकस्त समझ रहे हैं, अल्लाह उसी को आपकी सबसे बड़ी कामयाबी की बुनियाद बना रहा हो। ये बात याद रखिए, धोखा देने वाला आपका दिल तोड़ सकता है, लेकिन वो आपकी तकदीर नहीं तोड़ सकता। वो आपके जज्बात को जख्मी कर सकता है, लेकिन वो अल्लाह की रहमत को आपसे दूर नहीं कर सकता। वो आपको वक्ती तौर पर रुला सकता है, लेकिन वो आपके लिए लिखी हुई खुशियों को नहीं छीन सकता। और यही वो हकीकत है जो अक्सर लोग देर से समझते हैं। बाज औकात हम उस शख्स के चले जाने पर रोते हैं जो हकीकत में हमारी जिंदगी के लिए मौजू ही नहीं था। हम उस दरवाजे के बंद होने पर गमगीन होते हैं जिसके पीछे हमारे लिए खैर मौजूद ही नहीं थी। हम उस ताल्लुक के टूटने पर मातम करते हैं जिसे अल्लाह पहले ही हमारे हक में बेहतर नहीं समझता था। याद रखिए, जिंदगी में हर शख्स आपके साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सबक बनकर आते हैं, कुछ लोग दुआ बनकर आते हैं और कुछ लोग आजमाइश बनकर आते हैं। लेकिन हर शख्स एक पैगाम छोड़कर जाता है, और अगर आपने उस पैगाम को समझ लिया तो आपका दर्द भी आपकी ताकत बन सकता है। और शायद तब आप समझ जाएंगे कि धोखा देने वाले ने आपसे कुछ नहीं छीना था, बल्कि अल्लाह उसके जरिए आपको कुछ सिखा रहा था। अगर आप रूहानी, इस्लामी और दिल को छू लेने वाली ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अल्लाह आपके दिल को सुकून अता फरमाए, आपके जख्मों को शफा दे, आपकी दुआओं को कबूल फरमाए और आपको उन लोगों से बेहतर अता करे जिन्हें खोकर आपने आंसू बहाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन।